चैप्टर नंबर फर्स्ट संविधान। संविधान की मात्रा सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के भागों की। सबसे पहले आता है भाग एक। भाग एक की मात्रा इसमें क्या है, भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग दो में क्या है, भाग दो में नागरिकता है और इसके बारे में जानकारी दी गई है 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं और 12 से 35 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में जानकारी दी गई। भाग 4 के काम में क्या है, मूल कर्तव्य हैं जो कि अनुच्छेद 51 के काम में है। ठीक है, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ है और भाग 5 में संघ है तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग 6 में क्या है, राज्य है, राज्य है तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग 7 में क्या है, ठीक है, भाग 7 की मात्रा देखो, भाग 7 में क्या है, भाग 7 जो है, भाग 7 जो है ये क्या बताता है, भाग बी के राज्यों के बारे में बताता है जिन्हें वर्तमान में निरसित कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 238 में आते थे। ठीक है, अनुच्छेद 238 में आते थे। ठीक है, इसके बाद भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, भाग 9 की मात्रा, भाग 9 में पंचायतें हैं। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायतें और भाग 9 पंचायतें अनुच्छेद 243 और 243 के काम में आती है। भाग 9 के का की मात्रा तो नगर पालिका हैं जो कि अनुच्छेद 243 के ता से लेकर या छ तक हैं। ठीक है, या छ तक हैं। ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद हम बात करें तो भाग 9 के ख में क्या है, तो सहकारी समितियां हैं जो कि अनुच्छेद 243 के यज से यन तक इसके बारे में जानकारी दी गई। भाग 10 में क्या है, भाग 10 की मात्रा देखो, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 244 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 की मात्रा तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानकारी दी गई है जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसके बारे में जानकारी दी गई। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संपदाएं और बाद। ठीक है, वित्त संपत्ति संपदाएं और बाद है और ये अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग 13 में क्या है, भाग 13 की मात्रा है तो भाग 13 में क्या है, 13 में क्या है, भाग 13 में क्या है, भाग 13 में है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, भाग 13 और भाग 13 आता है अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद भाग 14 में क्या आता है, भाग 14 की मात्रा केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र व राज्य के बीच अधीन सेवा अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसके बारे में जानकारी दी गई। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक इसके बारे में जानकारी दी गई। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक इसके बारे में जानकारी दी। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। और भाग 18 की मात्रा, भाग 18 में आपातकाल, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक इसके बारे में जानकारी दी गई। भाग 19 में क्या है, विविध है यानी संकीर्ण प्रकीर्ण कहा जाता है, अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक इसके बारे में जानकारी दी गई। और भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 की मात्रा, अनुच्छेद 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, ये सभी हैं यहाँ पर। और अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक इसके बारे में जानकारी दी गई। अब हम बात करेंगे भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का जोड़ा गया था 76वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। देखो, भाग 4 का जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। और भाग 14 का भी जोड़ा गया था 46वें संविधान संशोधन देखो शुरू से बात करेंगे हम। ठीक है, भाग 4 का और भाग 14 का ये दोनों जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। ठीक है, इसके बाद भाग 9 का और भाग 9 का खा, यानी कि भाग 9 का ए और भाग 9 का बी। भाग 9 का ए जो जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और भाग 9 का जो बी जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा।